कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है केलब। केलब एक बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में काम करता है एज ए प्रोग्रामर। वहीं केलब के सिस्टम में एक वीआईपी मेल आता है और ये मेल था एक लॉटरी जीतने का, और इस लॉटरी में केलब को एक सप्ताह अपने कंपनी के सीईओ के साथ बिताना है। उसके बाद केलब को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह पहुंचाया जाता है जिस जगह पे केलब के सीईओ का घर है, और ये जगह पूरी तरीके से दुनिया से आइसोलेटेड है। उसके बाद केलब अपने सीईओ के घर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद केलब एक गेट के पास जाता है, तभी केलब को एक आईडी दिया जाता है और फिर वो गेट खुल जाता है। उसके बाद केलब उस घर के अंदर चला जाता है, फिर वो जाकर अपने सीईओ से मिलता है। उसके बाद उसका सीईओ उसे इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए बधाइयां देता है और फिर वो केलब से कहता है तुम मुझे नेथन बुला सकते हो। उसके बाद नेथन केलब को उसके रूम दिखाने के लिए ले जाता है और उसे उस पास के बारे में भी बताता है। नेथन कहता है जो रूम इस पास से ना खुले वो तुम्हारे लिए नहीं है। और जब ये लोग रूम के अंदर जाते हैं तब केलब उस रूम को देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उस रूम में कोई भी खिड़की नहीं था। तभी नेथन कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इस रूम में खिड़की क्यों नहीं है। दरअसल ये एक घर नहीं, ये एक रिसर्च सेंटर है और मुझे मेरे रिसर्च के लिए ही तुमसे बात करना है। फिर नेथन केलब को एक एग्रीमेंट पेपर देता है और उस पेपर में लिखा हुआ था कि तुम इस जगह के बारे में और यहाँ के रिसर्च के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। पहले केलब उस एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में नेथन के समझाने से केलब उस एग्रीमेंट में साइन कर देता है। उसके बाद नेथन केलब से पूछता है क्या तुम्हें ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में कुछ पता है। तभी केलब कहता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। इस टेस्ट में एक इंसान एक कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करेगा। अगर उस इंसान को उस कंप्यूटर के बारे में पता ना चले तो वो कंप्यूटर इस टेस्ट को पास कर जाएगा। तभी नेथन कहता है मैंने एक एआई बनाया है और आने वाले समय में तुम ही उसका ट्यूरिंग टेस्ट करोगे। और इस बात से केलब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह केलब उस एआई का फर्स्ट ट्यूरिंग टेस्ट का सीजन शुरू करता है और केलब फर्स्ट टाइम उस एआई को देखता है और उसे देखकर केलब पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एआई इंसानों के जैसा एक ह्यूमनॉइड रोबोट होता है। फिर केलब उस रोबोट को अपना नाम बताता है। फिर वो रोबोट कहती है मेरा नाम है एवा, और फिर ये लोग दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और फिर सेशन खत्म होने के बाद नेथन केलब से पूछता है तुम्हें एवा के साथ बात करके कैसा लगा। जब मैंने उसके साथ बातचीत किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा और वो एक कमाल की एआई है। और फिर दूसरे दिन सुबह जब दूसरा सेशन शुरू होता है तब एवा केलब के साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू करती है। वो केलब से कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। फिर वो केलब से कहती है तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तभी केलब कहता है मेरा फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गया था और तब से ही मैं अकेला हूँ। उसके बाद मैं कोडिंग में आ गया और फिर मुझे नेथन की कंपनी में जॉब मिला और इसी सेशन के दौरान वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। तभी एवा अचानक बदल जाती है। वो केलब से कहती है तुम नेथन की किसी भी बातों का यकीन मत करना, वो तुमसे सब कुछ झूठ कह रहा है। और तभी अचानक पावर आ जाता है और एवा के इस रूप को देखकर केलब हैरान हो जाता है। उसके बाद यहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें केलब और नेथन को दिखाया जाता है। ये लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ एक लेडी भी होती है जो वाइन केलब के ऊपर गिरा देती है और इस बात से नेथन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस लड़की के ऊपर चीखने लगता है। दरअसल वो लड़की नेथन का नौकरानी है, उसका नाम है कोयोको। तभी केलब कोयोको से कुछ कहने जाता है। तभी नेथन कहता है ये तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाएगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेथन केलब से पूछता है आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब ब्लैकआउट हो गया था तब उसने तुम्हें क्या कहा। और इस बात से केलब कुछ देर के लिए चुप रहता है। उसके बाद वो कहता कुछ नहीं, बस नॉर्मल बातें ही हो रहा था। और दूसरे दिन सुबह सेशन 3 में केलब एवा से पूछता है तुम इस रूम से कभी भी बाहर नहीं गई हो, अगर तुम यहाँ से निकली तो कहाँ जाना चाहती हो। और फिर एवा कहती है किसी भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में, वो भी तुम्हारे साथ। तभी केलब एवा से कहता है तो तुम कहना चाह रही हो हम दोनों साथ में जाएंगे किसी डेट पर। दरअसल एवा यहाँ पूरे तरीके से केलब को इम्प्रेस करने में लग जाती है और फिर एवा कहती है मुझे तुम्हें और भी कुछ दिखाना है। उसके बाद यहाँ एवा अपने रूम पर जाती है और फिर वो एक विग और ड्रेस पहनकर फिर से केलब के पास आती है। तभी एवा केलब से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तभी केलब एवा से कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद एवा फिर से केलब से पूछती है क्या मैं तुम्हें आकर्षित करती हूँ। तुम्हारे संकेत से मैं समझ जाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे माइक्रो एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ कि तुम मुझे चाहते हो। दरअसल केलब भी अब धीरे धीरे एवा को मन ही मन पसंद करने लगा था। और फिर सेशन खत्म होने के बाद केलब नेथन के पास जाता है और वो नेथन से पूछता है क्या तुमने एवा को मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए बनाया है। तभी नेथन केलब से कहता है नहीं, जैसे नेचर ने हमें बनाया है वैसे ही मैंने एवा को बनाया है। वो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकती है और उसके अंदर भी प्यार करने की एबिलिटी है। उसके बाद नेथन केलब को अपने साथ अपने रूम पर लेकर जाता है और एक मशहूर पेंटर की तस्वीर दिखाता है और उस तस्वीर के साथ अपने काम का तुलना करता है। नेथन कहता है ये आर्टिस्ट अपने दिमाग को खाली कर अपने हाथों को इस कैनवस में ऐसे घुमाया है जिससे ये ऑटोमेटिक पेंटिंग बन गया है, और अगर मान लो वो ऐसा नहीं करता तो क्या ये खूबसूरत पेंटिंग हमें मिलता। इसी तरह से मैंने भी एवा
को बनाया है, मैंने उस पर सिर्फ प्रोग्रामिंग किया था, लेकिन उसमें हाव भाव और एक्सप्रेशन खुद ब खुद ही आ गए हैं और मुझे लगता है वो भी तुम्हें पसंद करने लगी है। दूसरे दिन सुबह जब सेशन 4 शुरू हुआ तब कैलब एवा से कहता है, जब मैं कॉलेज में था तब हमें एक सेमेस्टर में AI के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था मेरी इन द ब्लैक एंड व्हाइट रूम। मेरी जिसका जन्म एक ब्लैक एंड व्हाइट रूम में हुआ है और वो वही बड़ी हुई है और वो हमेशा बाहर की दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट ही देखती है, एक छोटे से स्क्रीन के जरिए। लेकिन एक दिन किसी ने दरवाजा खोल दिया और जब मेरी बाहर गई तो वो इस दुनिया को कलरफुल देखी और ये एक्सपेरिमेंट था इंसानी और कंप्यूटर दिमाग के बीच फर्क समझाने के लिए। मेरी वो कंप्यूटर थी जो ब्लैक एंड व्हाइट रूम में बंद, लेकिन जब वो उस घर के बाहर निकली तब वो इंसान बन चुकी थी और इस बात से एवा भी खुद को बहुत ज्यादा रिलेट कर लेती है। और फिर कैलब कहता है, पता है मुझे यहाँ तुम्हारा टेस्ट करने के लिए लाया गया है। तभी एवा कहती है नहीं, और तभी अचानक फिर से पावर कट हो जाता है। तभी कैलब एवा से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मैं नेथन के ऊपर भरोसा न करूं? और फिर एवा कहती है, क्योंकि वो सबको झूठ कहता है अपने फायदे के लिए। तभी कैलब पूछता, तो ये पावर कट्स कौन करता है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है इस वक्त? तभी एवा कहती है, दरअसल ये पावर कट्स मैं करती हूँ ताकि इस पावर कट में मैं ये जान पाऊँ कि तुम्हारे फीलिंग्स मेरे लिए सेम है या तुम मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। उसके बाद ये सेशन यहाँ खत्म हो जाता है और उसी शाम कैलब अपने घर पे लगे मॉनिटर पे देखता है एवा के पास नेथन आता है और वो एवा का बनाया हुआ एक ड्राइंग देखता है और फिर वो उस ड्राइंग को फाड़ कर वहाँ से चला जाता है और इस बात से कैलब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो नेथन के पास जाता है, लेकिन नेथन अपने रूम पर नहीं होता है, वहाँ क्योको खड़ी होती है। उसके बाद कैलब क्योको से पूछता है कि नेथन कहाँ है, लेकिन क्योको कैलब की बात नहीं समझ पाती है और फिर वो कपड़े उतारने लगती है। दरअसल नेथन क्योको को अपने सेक्सुअल नीड और घर के सारे काम करने के लिए रखा है और तभी यहाँ नेथन आ जाता है। फिर नेथन कैलब से कहता है, ये तुम्हारा भाषा नहीं समझ पाएगी, और फिर नेथन गाना चला देता है और फिर क्योको उस गाने के धुन में नाचने लगती है और उसके साथ नेथन भी नाचने लगता है और ये देखकर कैलब पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और यहाँ नेथन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था जिससे उससे हैंगओवर हो गया था और इसी की वजह से कैलब नेथन को उसके रूम पर छोड़ने के लिए जाता है। और यहाँ कैलब पहली बार आया हुआ होता है और वो वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स देखता है, लेकिन कैलब वहाँ कुछ भी नहीं करता है। कैलब नेथन को उसके रूम पर छोड़कर वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें फिर से सेशन रूम पर दिखाया जाता है जहाँ एवा कैलब से पूछती है, अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो मेरा क्या होगा? क्या मेरे सिस्टम को ऑफ कर दिया जाएगा? और इस बात का जवाब कैलब के पास नहीं था। कैलब कहता है, मुझे नहीं पता। और तभी यहाँ फिर से पावर कट हो जाता है। फिर एवा कैलब को वो पेंटिंग दिखाती है जो उसने बनाई थी और जिसे नेथन ने फाड़कर फेंक दिया था। और फिर एवा कैलब से कहती है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और क्या तुम मेरा साथ दोगे? और यहाँ कैलब और एवा दोनों ही जज्बाती हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है। हम नेथन और कैलब को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी कैलब नेथन से पूछता है, ये टेस्ट हो जाने के बाद तुम एवा के साथ क्या करोगे? तभी नेथन कैलब से कहता है, एवा मेरा टेस्ट मॉडल है, मैं इससे अच्छा एक मॉडल बनाऊंगा और फिर मैं एवा के दिमाग को डाउनलोड करके उसके मेमोरी को फॉर्मेट कर दूंगा। और इस बात से कैलब को बहुत ज्यादा दुख होता है और कैलब को देख नेथन कहता है, एक दिन AI का ही राज होगा पूरे दुनिया में और ये लोग हमें उस तरह देखेंगे जैसे आज हम रेगिस्तान में पड़े फॉसिल्स को देखते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों शराब पीने लगते हैं, लेकिन नेथन अपने आदत से मजबूर था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर कैलब नेथन का कार्ड चोरी कर लेता है और फिर वो नेथन के रूम पर आ जाता है और फिर नेथन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को चलाता है जहाँ कैलब देखता है नेथन एवा के पहले भी बहुत सारे मॉडल्स को बनाया था, लेकिन वो लोग एवा के जैसे सक्सेस नहीं हुआ था और नेथन भी उन AIs के साथ बहुत बदसलूकी करता था। और ये सब देखकर कैलब थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो नेथन के अलमारी को चेक करता है जहाँ उसे उन पुराने रोबोट्स का बॉडी मिलता है। वहीं पीछे कोयोको भी नेकेड बैठी हुई थी और तभी कोयोको अपने चेहरे से स्किन को हटाता है और यहाँ कैलब समझ जाता है कोयोको भी एक रोबोट है। वहीं दूसरी तरफ नेथन को भी अब होश आ जाता है और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका कार्ड ना मिलने के कारण नेथन थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ कैलब आ जाता है और फिर कैलब नेथन को वो कार्ड देता है और कहता है, तुमने इस कार्ड को गिरा दिया था। और फिर वो अपने रूम पर चला जाता है और कोयोको को इस तरह देखने के बाद कैलब को भी अब शक होने लगता है कि वो रोबोट तो नहीं है। फिर वो वॉशरूम पर जाता है और अपने स्किन को अपने बॉडी से अलग करने का कोशिश करता है। फिर वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटता है जहाँ उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। फिर कैलब के जान पे जान आता है, लेकिन कैलब नेथन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर दूसरे दिन सुबह कैलब एवा के पास जाता है। तभी एवा कैलब से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी एक दिन, मुझे लगा मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊँ। फिर कैलब एवा से कहता है, तुमने नेथन के बारे में जो कुछ भी कहा था सब कुछ सही है। तभी एवा पूछती है, तो वो मेरे साथ क्या करेगा?
देगा। फिर केलब कहता वो तुम्हें अपग्रेड करने के लिए तुम्हारे सारे डेटा को मिटा देगा। फिर एवा कहती है तो तुम मेरी मदद करो। फिर केलब कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा, हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। पहले मैं नेथन को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाऊंगा, फिर उसके की कार्ड से मैं यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्रोग्राम कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम रात 10 बजे यहाँ का पावर कट कर देना। उसके बाद हम लोग दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और वो यहाँ फंस जाएगा। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और प्लान के दौरान केलब नेथन को ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन नेथन ड्रिंक्स लेने से मना कर देता है। फिर नेथन केलब से कहता है 7 दिन देखते ही देखते पार हो गए और आज तुम्हें रिपोर्ट देना है एवा के बारे में। तभी केलब कहता है वो एक बेहतरीन एआई है और वो इस टेस्ट में पास है। तभी नेथन कहता है पर मुझे एक बात खाई जा रही है, तुम कैसे जानते हो एक मशीन तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें पसंद करने का दिखावा भी कर सकता है। उसके बाद नेथन कहता है तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास है। और फिर नेथन केलब को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाता है और फिर नेथन उस वीडियो को चला देता है और ये वो वीडियो होता है जहाँ उसने एवा के ड्राइंग को फाड़ा था। लेकिन उसके बाद ही नेथन उस कमरे के बाहर एक बैटरी से चलने वाला कैमरा लगा दिया था, जिससे आज सुबह पावर कट होने के बाद एवा और केलब की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। तभी केलब कहता है इस वीडियो को बंद करो, लेकिन नेथन इस बात से गुस्सा ना होकर केलब से कहता है देखो मैंने उसका पेंटिंग फाड़ा था, मेरे क्रूरता को तुम्हारे सामने प्यार के तौर पे पेश किया, यही तो असली एआई है। एवा कमरे में बंद एक चूहे की तरह है, उसे वहाँ से बाहर निकलना है, इसीलिए उसने अपनी चालाकी, सेल्फ अवेयरनेस, सिंपैथी और सेक्सुअलिटी को इस्तेमाल किया तुम्हारे खिलाफ, ताकि तुम यहाँ से उसे बाहर जाने में मदद करो। दरअसल ये टेस्ट उस पर नहीं, ये टेस्ट तुम्हारे ऊपर हो रहा था। और तभी यहाँ पावर कट हो जाता है और फिर नेथन कहता है अब 10 बज चुके हैं। वो सोचती होगी तुम अभी कहाँ हो और अभी अब तुम लोगों का प्लान क्या है। तभी केलब कहता है मैंने उसी दिन ही सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को चेंज कर दिया था ताकि पावर कट्स होने के बाद सारे गेट्स ओपन हो जाए। और तभी वापस पावर आ जाता है और तभी नेथन देखता है कि एवा अपने सेल से बाहर निकल गई है। और फिर नेथन केलब को एक जोरदार घुसा मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो पास में पड़े एक डंबल रॉड को उठा लेता है और फिर वो एवा को रोकने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवा नेथन के कमरे के बाहर लगे मास्क को देख रही होती है और तभी उसके सामने क्योको आ जाती है एक चाकू लेकर और तभी एवा क्योको को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। और तभी वहाँ नेथन आ जाता है। उसके बाद नेथन एवा को उसके सेल में जाने के लिए कहता है, लेकिन एवा नेथन के ऊपर हमला कर देता है और नेथन उस डंबल रॉड से एवा का एक हाथ तोड़ देता है और तभी पीछे से उस चाकू को नेथन के पीठ में घुसा देता है। और फिर नेथन पलटकर क्योको के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह तोड़ देता है, जिससे वो डिसेबल होकर नीचे गिर जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर एवा वो चाकू नेथन को मार देती है और यहाँ नेथन मर जाता है। और फिर वो नेथन का कार्ड ले लेती है। उसके बाद वो नेथन के रूम पर जाती है तो वो देखती है वहाँ केलब होता है और केलब को अब होश आ गया था। तभी एवा केलब को उसी रूम में रहने के लिए कहती है और फिर वो नेथन के रूम के अलमारी को खोलती है जहाँ कुछ रोबोट्स के मॉडल रखे हुए होते हैं। और फिर वो वहाँ से दूसरे रोबोट्स के बॉडी पार्ट को अपने बॉडी में लगा लेती है और एक दूसरे मॉडल के कपड़े को उतारकर खुद पहन लेती है और केलब को उसी रूम में बाहर से बंद कर देती है। और इसका ये रूप देखकर केलब भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर एवा वहाँ से निकल जाती है और केलब भी अपने कार्ड को नेथन के सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी पावर कट हो जाता है और केलब भी अभी उसी जगह पे नेथन और क्योको के साथ फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवा उस जगह से बाहर आ जाता है और तभी उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर एवा आजाद पंछियों की तरह उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम एवा को शहर में देखते हैं जो शहर के भीड़ में कहीं खो जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।